सदी में कई इनकलाबात और जंगें रूनुमा हुई। ये जंगें आज़ादी और इस्तिक़लाल के लिए और फौजी बालादस्ती के लिए थी। ये सदी हवादिस से भरी थी। 1979 में एक इनकलाब बर्पा हुआ कि जिसके रहबर और उनकी कामयाबी काबिल दीद और ताज्जुब ख़ेज़ थी। ईरान का इनकलाब एक हुकूमत का हुकूमत के खिलाफ तसादुम था, न ही दो फौज का टकराव, बल्कि बेदीनों के मुकाबले में दीदारों की अजीम तहरीक थी, जिसे उलमाए दीन के शाना बशाना मर्जाए आली कद्र रूहुल्लाह खुमैनी की रहबरियत हासिल थी, जिन्होंने इस इनकलाब को मजहबी रंग बख्शा और उसे 20वीं सदी के वाहिद मजहबी कामयाब इनकलाब का दर्जा हासिल किया। उस दौर में इस तारीख से पहले दुनिया का कोई भी सियासतदान उलमाए दीन को लोगों के सियासी रहनुमा की शक्ल में नहीं देखा था, खासकर उस सूरत में जिसे इमाम खुमैनी ने दुनिया के सामने पेश किया। इमाम खुमैनी की रहबरियत के दौरान एक अहम सवाल जहनों को बरमाता रहा कि इस नई हुकूमत की कैफियत और सूरत क्या होगी। در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم، مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیهما برش حکومت کردن. میخوام یه همچه حکومتی باشه. शाह ईरान के भागने के बाद ईरान में अफरा तफरी मच गई। पुलिस थाने और हुकूमती इदारात बंद हो गए थे। हुकूमत का निजाम दरहम बरहम हो गया था। मुलाजिमों ने तमाम सरकारी काम छोड़ दिए और इस तरह माहौल मुकम्मल पुरआशूब हो चुका था और लोगों को होने वाले वाकयात का बेसब्री से इंतजार था। इमाम खुमैनी ने कुम की मुक़द्दस सरजमीन को अपनी क़यामगाह बनाया और पहली बार मजहब पर इस्तिवार खूह मुजरिया और खूह क़ज़ाइया की बुनियाद डाली। उन्होंने आयतुल्लाह तालिक़ानी की सरपरस्ती में एक इनकलाबी कमेटी बनाने का हुक्म दिया, जिसमें शेख मुर्तज़ा मुताहरी, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन बेहश्ती, अकबर हाशमी रफसंजानी, मेहदी अराक़ी, मोहम्मद मुफ़त्तिह, अबुल हसन बनी सद्र, सादिक कुतुबज़ादा और दूसरे मुअम्मम और गैर मुअम्मम दोनों अफराद थे। फरवरी 1979 में इमाम खुमैनी ने वक्ती तौर पर एक अबूरी कमेटी बनाने का हुक्म दिया, जिसकी जिम्मेदारी थी इनकलाबी कमेटी से मंजूर होने वाले कवानीन का नाफिज करना। उस वक्त काबीना बनाने के लिए अफराद का इंतखाब होने लगा। शर्त यह थी कि उनमें से कोई भी आलिम दीन न हो। जाहिर सी बात है, इससे पहले हमारे पास कोई मुनासिब काबीना नहीं थी जिसके पास तजुर्बा, मुनासिब अफरादी कुव्वत हो, जिन्हें पेश आने वाली तमाम मुश्किलात का सही अंदाजा हो। ये सब दुश्वारियां थी एक मुनासिब काबीना के सिलसिले में। आप यूं समझ लें, अलबत्ता मिसाल तो सही नहीं है, बस समझाने के लिए।
कि करीब अफगानिस्तान जैसा हाल। उस वक्त तहरीक आज़ादी, जिसे आयतुल्लाह तालिकानी की हिमायत भी हासिल थी, उभर के सामने आई, खासकर इसलिए भी कि इस तहरीक की सरबराही मुहंदिस मेहदी बाजरगान कर रहे थे कि जो शाह के खिलाफ तहरीक आज़ादी के अहम रुकन की हैसियत से मशहूर थे, जो बरसों शहीद मुताहरी, बेहश्ती और मुंतजरी के साथ शाह के कैद खानों में रहे। इस तरह से वो इनकलाब के बाद अबूरी हुकूमत के मुक़ती सदर के तौर पर मुंतखब हो गए। बाजरगान साहब मुसलमान तो थे ही, दीन के पाबंद भी थे, अहले इबादत थे, वाक़यान अहले इरफान थे, लेकिन वो दीनी हुकूमत को नहीं मानते थे। इमाम खुमैनी ने उनको वक्ती तौर पर मुंतखब किया था और उनकी एक जिम्मेदारी ये थी कि वो ईरान के बुनियादी कवानीन तैयार करें, जिसे हमने अपने बुनियादी कवानीन में देखा और तैयार करने के बाद उसका रेफरेंडम पेश करे। दरहकीकत वो अहकाम को नाफिज करते थे, फैसले तो इनकलाबी कमेटी करती थी। हम में से कुछ अफराद इनकलाबी कमेटी में थे और मुल्क के अहम फैसले हम लेते थे, और बाजरगान इन फैसलों को जो इनकलाबी कमेटी लेती थी उसे नाफिज करते। एक मुसलमान के उन्वान से हम उन्हें मानते हैं, लेकिन हुकूमत की नौयत में हम उनसे इख्तिलाफ नज़र रखते थे। آقای اصفهانی وزیر کار، عرض کنم آقای رجایی که قبلا خدمتتون نرسیدن، آموزش پرورش، عرض کنم آقای دکتر حبیبی، آقای مهندس صحابی. اعتماد شما به دولت و پذیرش و محبت اکثریت ملت پیمانها و سرمایه‌های ما برای خدمتگزاری و فداکاری گردید و چیزی از اونچه در توان و امکان داشتیم فروگذار نکردیم. با امام و ملت خودمان در پیشگاه وجدان و خدا صادقانه بیعت کردیم و مادام که اعتماد و عنایت امام و مردم و کمک خالصانه ایشان با دولت در اجرای وظایف محوله و احراز قدرت لازمه توأم با طرد دخالت‌ها و نابسامانی‌ها ادامه داشته باشد، امیدواریم همون پیمان الهی و وعده پیروزی و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. बात को नहीं मानते थे कि इस्लाम की सियासी ताकत मुआशरे को चलाने की सलाहियत रखती है। उनके साथ बहुत से लोगों का ये नजरिया था कि दीन बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ फर्जी एतबार से। दीन सियासी, मुआशरती और हुकूमती एतबार से इतनी सलाहियत नहीं रखता है कि हुकूमत के तकाजों को पूरा कर सके। बाजरगान की अबूरी हुकूमत और तहरीक आज़ादी और मिली महाज से ताल्लुक रखने वाले जनाब करीम संजाबी के ज़ेर साए थे। हमारा यही ख्याल था कि वो इनकलाब के नाम पर इनकलाब के आदाब के सिलसिले में काम करेंगे, लेकिन अमल में ऐसा नहीं हुआ। उनकी आपस में कुछ परेशानियां थी, इनकलाबी कमेटी के साथ मसाइल थे, इनकलाब को आगे चलाने में कुछ इख्तलाफात थे।
इनकलाबी फिक्र सकाफत और इनकलाब के आला अक़दार से भी उनका नजरियाती टकराव था। इनकलाब एक सिम चल रहा था और उबूरी हुकूमत किसी दूसरी तरफ जा रही थी, यानी फिक्रें अलग अलग थी। नतीजे में उन्हें अपने अनासिर को बदलना पड़ा और काफी तब्दीलियां लानी पड़ी। و من از ملت ایران میخوام که کمک کنن به این نهضت، کمک کنن به این دولت. امروز دولتی است که خدمتگزار مردم است، مثل دولت‌های سابق نیست که میخواست تحمیل به مردم بشد، میخواست که ذخایر مردم را به باد بده. این دولتی است که میخواد حفظ کند ذخایر ملت ما را، میخواد حیثیت ملت را حفظ کند و میخواد که خدمت کند به ملت. ईरान में मौजूद तमाम तंजीमें और सियासी पार्टियां ईरान में आने वाली नई हुकूमत के लिए अपने आप को हकदार करार दे रही थीं। सियासी हवाएं लोगों को मुख्तलिफ जहतों में खींचे ले जा रही थीं। कहीं मार्क्सिज्म की हवाएं चल रही थीं, तो कहीं मिस्र और क्यूबा के जेर असर कौम परस्ती के नारे बुलंद थे। नौबत यहाँ तक के आ गई थी कि लीबिया के सदर जमहूरिया की किताबें भी तेहरान की सड़कों पर बिकने लगी और इन मुख्तलिफ हवाओं की तसादुम से इख्तिलाफात का देखिए, ये हमारी तहरीक पहले रोज से ही सियासी और दीनी तहरीक थी। हत्ता कि जो लोग हमारे साथ कैद में थे, जैसे कम्युनिस्ट, मुनाफिकीन या लिबरलिस्ट या कौम परस्त, हमारा इनके साथ शुरू ही से दीनी मसाइल में इख्तिलाफ था। वो लोग दीनी हुकूमत को नहीं मानते थे, लेकिन हमारी तहरीक एक दीनी तहरीक थी और जो चीज़ें लोगों को मैदान में लेकर आई वो इमाम खुमैनी का पैगाम था और उनकी फिक्र थी, और कौम भी यही चाहती थी। जमहूरियत इस्लामी दर हकीकत इमाम खुमैनी के ईरान आने के पहले ही से लोगों का नारा था, इस्तिक़लाल, आज़ादी, जमहूरियत इस्लामी। अवामी तंजीम तहरीक आज़ादी, मुजाहिदीन खल्क, फिदाइयान खल्क और गिरोह पैकार और फुरकान जैसे और भी दूसरे छोटे बड़े गिरोह सब के सब अलग अलग जहतों में सियासी सरगर्मियों में लग गए। हालांकि उन सब का आपस में इत्तेफाक नहीं था, लेकिन इस्लामी तहरीक की मुखालफत में सब मुत्तहिद हो गए थे। इस तरह इनकलाबी अवाम नई हुकूमत के नाम और कैफियत के सिलसिले में इख्तलाफ का शिकार हो गई, इसलिए कि उनमें न कोई एक मुस्तकिल गिरोह था और न ही कोई मुनज़्ज़म और उसूली तंजीम, बल्कि सिर्फ एक दीनी मजहबी जज्बा था जो अवाम हुक्म फरमाता था। हुकूमत जमहूरियत इस्लामी का पहले से कोई तजुर्बा नहीं था, बिल्कुल नई चीज़ थी, लेकिन हम भी लोगों के ही सहारे थे, क्योंकि हमारे पास लोगों के अलावा कुछ और था भी नहीं। न ही बैरूनी हमायती थे और न कोई हिज़्ब थी, कुछ भी नहीं था सिवाय अवाम के। अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक थी। लोग किस लिए मैदान में आए थे? लोग दीन के नाम पर आए थे, अलबत्ता अपने मुल्क के लिए और दीन और दीनी मकासद के लिए। लिहाजा तभी था कि जमहूरियत इस्लामी बने। मुख्तलिफ पार्टियां और तंजीमें तेहरान की दरो दीवार पर तरह तरह के पोस्टर चिपका कर और लोगों में किस्म किस्म के पैम्पलेट बंटवा कर नई हुकूमत के मुख्तलिफ नाम और हुकूमत की अपनी अपनी बुनियादों को अवाम में नशर करने लगे। तहरीक आज़ादी वालों ने जमहूरियत डेमोक्रेटिक नाम रखा, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरों की हुकूमत और दूसरों ने हुकूमत मसावात का नजरिया पेश किया कि जो कम्युनिस्ट और तौहीदी माशरे का मजमुआ थी।
जबकि आम इनकलाबी अवाम ने जमहूरियत इस्लामी को इंतखाब किया। इस जमाने में इस्लाम तलब अवाम की मशहूर शख्सियत मुर्तजा मुताहरी और बहिश्ती थे, जो टेलीविजन पर मुख्तलिफ नशिस्तों और कॉन्फ्रेंसों में इस्लामी हुकूमत की बुनियादों को वाज़ेह कर रहे थे। मुमकिन है در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی ها و دموکراسی هایی که خواهند دید و خوشنود خواهند شد، ممکنه پیش خودشون بعضی ها اینجور تفسیر بکنن که آزادی ها و دموکراسی هایی که وجود دارد نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، به دلیل دموکراتیک بودن این جمهوری. ما میخوایم بگیم نه اینجور نیست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. جمهوری اسلامی که گفتیم آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بحث. هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دومم داره و اون اینه وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانند، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. इमाम खुमैनी ने इनकलाब की माहियत का नाम रखने की जिम्मेदारी अवामी रेफरेंडम पर छोड़ दी। बाज़रगान ने मशवरा दिया कि इस जमहूरी इनकलाब को इस्लामी डेमोक्रेसी का नाम दिया जाए। इमाम खुमैनी ने उनके मशवरे को कबूल नहीं किया और ताकीद की कि रेफरेंडम जमहूरी इस्लामी के नाम पर ही होगा, न एक हर्फ कम न ज्यादा। امروز مردم توجه پیدا کردن به اینکه نباید یه اقلیتی برای یک اکثریت قاطع حکومت کنه. این مطلب پیدا شده در ذهن مردم. در بلاد اسلامی مثلا طرح هست الان که باید ما یه جمهوری اسلامی داشته باشیم، ما نباید یه جمهوری دموکراتیک داشته باشیم به اصطلاح اینها، یه مسئله غربی داشته باشیم اسمش رو عوض کنیم، شاهنشاهی رو برداریم یه شاهنشاهی دیگری جاش بگذاریم به طور مسائل غربی. 30 मार्च 1979 को जो रेफरेंडम हुआ उसमें सिर्फ एक ही सवाल था, जमहूरियत इस्लामी हाँ या नहीं। इस बिना पर जमहूरी इस्लाम इमाम खुमैनी की भी मर्जी थी, उनकी दीनी मसलहत अंदेशी की बिना पर और इस फर्ज की बिना पर कि जो खुदावंद आलम ने फकीहों के लिए मुअय्यन किया है, ये उनकी भी मर्जी थी और लोगों की अक्सरियत भी यही चाहती थी। रेफरेंडम कमेटी के आला ओहदेदार ने ऐलान किया कि ईरान की 98% से ज्यादा आबादी ने जमहूरियत इस्लामी को वोट दिया है। इस तरह 1 अप्रैल 1979 में कानूनी तौर पर जमहूरियत इस्लामी का ऐलान हो गया। इमाम खुमैनी जमहूरियत इस्लामी की बुनियादों के इस्तेहकाम से भी गाफिल न रहे,
चुनांचे रेफरेंडम के बाद आपने अवाम की तरफ से मुंतखब नुमाइंदों की एक कमेटी बनाने का हुक्म दिया ताकि इस्लामी हुकूमत के दस्तूरुल अमल तैयार करने का अहम काम अंजाम दे। उन्होंने लोगों से चाहा कि कानून असासी बनाने के सिलसिले में पूरे मुल्क से ऐसे अफराद का इंतखाब करे जो उसमें माहिर हो। उन लोगों में चंद जय्यद उलमा थे और उनके साथ साथ चंद गैर मुअम्मम दानिश्वर भी शामिल थे। लोगों ने इन माहिरीन का इंतखाब किया था। कानून असासी बनाने के लिए तेहरान में एक मखसूस जलसा तश्कील दिया गया। क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ मकतब व फिक्र के साहिब नजर अफराद मौजूद थे, लिहाजा दस्तूरुल अमल बनाने में काफी बहस व मुबाहिसा हुए और आखिरकार बड़ी मशक्कतों से एक दस्तूरुल अमल तैयार हुआ जिसे सब ने कबूल किया। باید این قانون اساسی ما مطابق باشد در چارچوب شرع. اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخوان دست از این چارچوب خارج بشن اصلا وکیل نیستن برای اون. الان اگر چنانچه شما بخواید یا بعضی از شما بخوان که جمهوری اصلا نباشد، بحث را ببرن روی رژیم سلطنتی، شما حق دارید رسیدگی بکنید، شما حق رسیدگی ندارید، بلکه جمهوری اسلامی را شما حق رسیدگی. और विलायत फ़क़ीह के सिलसिले में भी मजलिस के आला ओहदेदारों, मुहंदिस बाज़रगान और अबुल हसन बनी सदर के दरमियान काफी शदीद इख्तिलाफ पेश आया। लेकिन इस दफा सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्हें ये महसूस हुआ कि अब वो ओहदा नहीं निभा सकते और चाह कि इस्तीफा दे दें। पशेमान हुए क्योंकि विलायत फ़क़ीह का मसला जब मजलिस खुबरगान में मंजूर हो रहा था तो उन लोगों ने ये तय किया कि मजलिस खुबरगान को ख़त्म कर दें और अगर न कर सकें तो खुद इस्तीफ़ा दे दें। इमाम ने उन्हें डांटा और नसीहत की कि इस्तीफ़ा न दें। बनी सदर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई और यहीं से उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगने लगा। खुले अल्फाज में यह बयान जारी किया, ये तो एक मुल्ला तानाशाही है। आप लोग चाहते हैं कि इस तानाशाही को दस्तूरुल अमल में शामिल करें। वहाँ पर मौजूद बरजस्ता शख्सियतों ने यह बर्दाश्त नहीं किया और फिर वो बहस व तकरार करने लगा और कहा कि जिस ज़माने में ये सब अजीज़ साथी कैद में थे, मुसीबत में थे, जिंदान में सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, तुम तो यहाँ नहीं थे, अब वापस आए हो और शाह के सभी अफकार को दोबारा जिंदा कर रहे हो। همواره رهبران مذهبیمون رو مردم خودشون میپذیرفتن، یا با رأی مستقیم یا با انتخاب مستقیم یا با انتخاب غیر مستقیم، یا خودشون شناسایی داشتن که این فرد شایسته آن است که به عنوان عالم دینی و رهبر دینی روستا، رهبر دینی محل، رهبر دینی در مسجد محله، رهبر دینی در شهر یا رهبر دینی در کشور یا رهبر دینی در جامعه بزرگ اسلامی شایسته آن است که مورد قبول قرار بگیره. و وقتی اکثریت مردم یک کسی رو به این عنوان قبول میکردن، این میشد رهبر بزرگ، رهبر درجه اول، مرجع اعلی. दूसरा बड़ा इख्तिलाफ जो वजूद में आया वो क़िसास कानून के सिलसिले में रूनुमा हुआ, जो करीम सुनजानी और मेहदी बाज़रगान की क़यादत में था। कानून क़िसास के मुद्दून होने पर शदीद एतराज़ करते हुए लोगों में पैम्फलेट बांटे, जिसमें इस कानून को इंसानी हुकूक के मुनाफी बताया गया और लोगों से उसके खिलाफ मुजाहिरों की अपील की गई। یا در مقابل این اعلامیه جبهه ملی که مخالف نص قرآن مجید است و شما بعضیتون از مفسرین قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راه پیمایی در مقابل قانون الهی، تکلیف دیگر ندارید. شما آقایان تمام تکلیف ها را
به جا آوردند و عمل کردند. فقط یه تکلیف مونده و اون جمهوری اسلامی را به هم زدن. Three people were killed and 40 injured. In shooting these scenes, our cameraman was knifed in the leg and had to have 27 stitches. من باید متاسف باشم. من باید بسیار متاسف باشم از اینکه غیب نمیدانستم در جمته اینها چی است. من بعضی از اینها را میپذیرفتم، بهشون هم محبت میکردم، لکن نمیدانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام میکنن و به طور صریح مردم را دعوت کردم به اینکه ای مسلمان ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیر انسانی قرآن را، ولا حول ولا قوة الا بالله، در یک کشور اسلامی اینطور سب بر قرآن و سب بر اسلام به مرعا و منظر مسلمین بشد. हालांकि रेफरेंडम का नतीजा इस्लाम के हामियों के हक में हुआ, लेकिन बाएं बाजू और मगरिब नवाज लोगों की मुखालिफतों का सिलसिला न थम सका। इस बार उन्होंने फौज को खत्म करने का शोशा उठाया। ईरान पब्लिक पार्टी और मगरिब नवाज अफराद फौज को खत्म कर देना चाहते थे और ये बहाना बनाकर के फौज अभी तक शाह के अफराद से खाली नहीं हुई है। ये लोग अपने अफराद को फौजी छावनियों में भेजते और उनके हथियारों को लूट लिया करते थे। और उन्होंने यूनिवर्सिटी की हॉस्टल और यूनिवर्सिटी की क्लासों को असलहों से भर डाला और बहुत से वो असलहे के जो इनकलाब के दौरान छावनियों से जब्त हुए थे, उन सब को छावनियों में पलटाने के बजाय वो असलहा इन्हीं टोलियों के अख्तियार में था और इस्तेमाल होता था इनकलाब की बुनियादों के खिलाफ, इनकलाबी क़यादत के खिलाफ, इनकलाब के अक़दार के खिलाफ और उनके खिलाफ कि जो इमाम के पैरोकार थे। अप्रैल सन 1979 में फुरकान नाम के एक टोले ने बहुत बड़े पैमाने पर शर्मनाक दहशतगर्दी ऑपरेशन का आगाज किया
जिसमें उन्होंने इमाम खुमैनी के खास और करीबी लोगों को निशाना बनाया और कत्ल कर डाला। उन्होंने इस्लाम तलब बहुत सी शख्सियतों को निहायत सोचे समझे मंसूबे के तहत निशाना बनाकर शहीद कर दिया। जैसा कि ये लोग इनकलाबी तहरीक में हमारे साथ थे, हमारी हर चीज़ से वाकिफ थे, इनकलाब की अहम शख्सियतों को पहचानते थे। इसके अलावा उस वक्त किसी के पास मुहाफिज वगैरह भी नहीं थे और लोगों के दरमियान आम तरीके से ही रहते थे। गाड़ी भी खुद चलाया करते थे, खुद ही बाजार जाकर अपना सामान खरीदते और जलसों में बगैर मुहाफिज के ही शिरकत करते थे। आसान था, किसी पर हमला करना सख्त नहीं था। इमाम जुमा भी बगैर मुहाफिज के लोगों के दरमियान जाते और उन पर हमला करना आसान था। इस बिना पर उन्होंने एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया कि ईरानी मुआशरे की अहम इनकलाबी शख्सियतों का खात्मा कर दें। कुर्दिस्तान में शहीद करनी पर हमला करके मंसूबे का आगाज किया। फिर शहीद मुतहरी तीसरा निशाना मैं था और फिर ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि कई शख्सियतों को हमने खो दिया। मुनाफिकीन आक़ा हाशमी रफसंजानी को निशाना बनाते हुए उनके घर में दाखिल हो गए। अलबत्ते आक़ा रफसंजानी की ज़ौजा ने निहायत ही शुजाअत से काम लेते हुए दिलेरना अंदाज में हमलावर पर वार किया, जो असलहा लेकर आक़ा हाशमी को शहीद करने आया था। अलबत्ता गोली उनके शिकम में लगी और वो बेहोश हो गए। इस तरह उनकी जान बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हमला आवरों ने खासकर फौज के आला अफसरान और शूराए इनकलाब की अहम शख्सियतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला निशाना फौज के कमांडर सरदार करनी थे, लेकिन इस्लाम तलब लोगों को सबसे बड़ा नुकसान आयतुल्लाह मुतहरी की शहादत से हुआ। उन लोगों की मौत ने इमाम पर, इमाम के इरादे पर, इमाम के फैसले पर जरा सा भी असर नहीं किया। इमाम को अफसोस हुआ। आक़ा मुतहरी की जिस वक्त मौत हुई, शहीद हुए, गिरिया किया, कहा मेरी जिंदगी की कमाई थी। तकरीर शख्सियत‌های بزرگ ما، شخص‌های بزرگ ما اسلام ما تایید می شود. نهضت ما زنده شد. در تمام اقصای ایران باز زندگی اثر گرفت. اگر یک سستی ضعفی پیدا کرده بود زنده شد و اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش این تایید نمی شد، این موج بر نمی خواست. दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहा। इसमें इमाम खुमैनी के दामाद आका इशराकी, आयतुल्लाह काजी ताबातबाई, डॉक्टर मोहम्मद मुफत्तेह, मेहदी अराकी और उनके बेटे हिसाम शहीद हो गए और इस दौरान बहुत से लोग इन हमलों में बच भी गए और वो हमला कामयाब नहीं हो पाया। अब क्या बताऊं, खुदावंद आलम की यही मर्जी थी कि मैं बच जाऊं। उस दिन अपनी आदत के खिलाफ मैंने किताब को यूं नहीं खोला अपने चेहरे के सामने कि अगर मैंने किताब को इस तरह खोला होता मेरा सर ही उड़ गया होता। किताब को मैंने मेज पर रखा और इस तरह से खोला। अचानक एक धमाका हुआ और मेरा हाथ उड़ के दीवार पर चिपक गया और दीवार में एक सुराख हो गया। और अगर किताब इस तरह से खोली होती तो मेरा सर उड़ जाता और गर्दन से अलग हो जाता। मेरे बदन के दूसरे हिस्से
जो मुतासिर हुए हैं उसी धमाके का नतीजा है। उर्दू के सरबराह अब्दुल करीम कासिम ने तेहरान में जारी इस इख्तिलाफ से फायदा उठाते हुए कुर्दिस्तान को ईरान से अलग करने की तजवीज उठाई। इसी जमाने में खल्क अरब नाम से भी एक तंजीम वजूद में आई जो खुर्दिस्तान को अलग करने की मांग करने लगे। अजरबैजान से एक और ग्रुप हिज़्ब मुसलमान के नाम से खड़ा हुआ और वो अजरबैजान को अलग करने की बातें करने लगा और इस तरह बंटवारा का ख्याल बाज दूसरी अकीलतों में भी आ गया और इस्लामी जमहूरिया ईरान अपने इब्तिदाई अय्याम में ही बंटवारे के भंवर में फंस गया। There was a revolution and all peoples of Iran and Kurdish people too, we participated this revolution. It is not a revolution of one person or one group. It is a revolution of all people. So it's very logical and normal that we wait something from the revolution. And what we wait is not too much. We want democracy, democratic freedoms for all Iran, and autonomy for the Iranian Kurdistan. و اینها عمال خارجی هستن. یا عمال آمریکا هستن یا عمال جای دیگه هستن. اگر ما الان دیگه انقلابی رفتار کنیم نمیتونن بگن که شما آزادی ندادید. ما آزادی دادیم، سوء استفاده شد و آزادی نخواهیم دید. آزادی به اون معنا که اینها بخوان خرابکاری بکنن این آزادی نخواهد داده شد. حزب دموکرات کردستان یک جمعیت خرابکار هستن، جمعیت فاسد هستن، جمعیت مفسد هستن. اینها را ما نمیتونیم بگذاریم که همینطور هر کاری دلشون بکنن. इमाम खुमैनी ने अवाम में से एक मुस्लिह तजुर्बाकार फौज बनाने का हुक्म जारी किया ताकि दरपेश मुश्किलात का मुकाबला कर सके। ये उस वक्त की बात है कि जब ईरानी फौज मुकम्मल तौर पर इनकलाब की हामी नहीं हुई थी और उसमें अभी तक शाह के अनासिर मौजूद थे। बहुत जल्द ही रजाकारों की एक फौज जिसका नाम सिपाह पासदारान हुआ तैयार हो गई, जिसका पहला ऑपरेशन कुर्दिस्तान के फितने को खत्म करना था कि जो 1979 की गर्मी के अय्याम में इस मारके से सर बुलंद در هر صورت ما منتظر این هستیم که این خرابکاری ها به دست این خرابکارها و به دست این اجانب که اینها را آلت قرار دادند برای مقاصد خودشون و اینها با این اسماء مختلف مثل حزب دموکرات، دموکرات کذا و اینطور الفاظ بی‌معنا، ما باید از دولت و از وزیر کشور هم گلایه کنیم که در اون روزی که اینها 300 نفر را اونطور که گفتم बाज़रगान वगैरह के सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि उनको मुंतखब करने में शायद पहले कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। यानी हम लोग जो कल भी इनकलाबी थे, सियासी थे और आज भी है, जब गौर करते हैं तो मालूम होता है कि बाज़रगान का इंतखाब ठीक नहीं था। अलबत्ता उस वक्त मसलहत यही थी क्योंकि अमेरिका जिस तरह से हमारे अंदरूनी मसाइल, इनकलाबियों को इस बात का खौफ था कि कहीं ऐसा न हो कि इस दाखिली इख्तिलाफात से अमेरिका गलत फायदा उठाए और 1953 की तरह इस तारीख को कि जब मुसद्दिक की हुकूमत को खत्म करके शाह को दोबारा इख्तियार दिया गया था फिर से दोहराया जाए।
अमरीकी साजिशों का चर्चा जबानों पर गर्दिश कर रहा था कि माशरे की निगाहों से बचकर इनकलाब के खिलाफ अमरीका नवाज बगावत पनप रही है। और यह भी शाया हुआ कि अलजायर में बाजरगान की अमरीकी मुशावर अमीनत ब्रेजेंस्की से मुलाकात इस बगावत की एक कड़ी है। ما نخواهیم گذاشت که محمد رضا برگرده. اینها میخوان برش گردانن. بیدار باشید ای مردم، بیدار باشید. نقشه دارن میکشن، ستاد درست کرده مکه در اون جایی که هستش، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. नवंबर 1979 को तेहरान की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद अमेरिका के सिफारत खाने के अंदर आई और सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद सारे अफराद को अमेरिकी जासूस के तौर पर यरगमाल बना लिया। यहाँ तक कि हम लोगों को कि जो इनकलाबी कमेटी के जिम्मेदार रुकन थे, इस बात की खबर नहीं थी कि सफारत खाने पर कब्जा होने वाला है। मैं और आयतुल्लाह खामनाई हज करने के लिए मक्का गए हुए थे। रात में मकान की छत पर लेटे हुए थे कि रेडियो के जरिए मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने अमरीकी सफारत खाने को कब्जे में ले लिया है। With the release of the Americans through the International Court of Justice, to the United Nations, and through public and private diplomatic efforts, we are determined to achieve this goal. We hope to do so without bloodshed and without any further danger. The United States government must find some peaceful solution for this problem. They return sharply on. All is अबूरी हुकूमत के रईस मेहदी बाजरगान और वजीर खारजा इब्राहिम यजदी चाहते थे कि अमरीकी यरगमालियों को आज़ाद कर दिया जाए और अपना इस्तीफा पेश किया, लेकिन इमाम अमरीकी यरगमालियों को छोड़ने के बजाय उन लोगों के इस्तीफे को कबूल कर लिया और शूराए इनकलाब को हुक्म दिया कि हुकूमत को चलाए। That literally never leaves my mind is the 53 innocent Americans that have been held so long by the kidnappers and international terrorists in Iran, supported by and condoned by the Iranian government. عمده ارزش این عملها این است که از ذهن توده‌های ضعیف مردم در سرتاسر دنیا، مستضعفین جهان در سرتاسر دنیا، حالا که منزوی هستیم جوانهای ما ایستادند و سفارت امریکا را گرفتند و 50 و چند نفر جاسوس ها را گرفتند و نگه داشتند. البته انسانی هم با اونها رفتار کردند اونطوری که به من دائما رسیده این است، خیلی خوب با اینا رفتار کردند و اخلاق اسلامی هم همینه. ईरान के मुस्लिम तालिब इल्मों के जरिए अमरीकियों को यरगमाल मनाने वाला मंजर अमरीकी समाज के लिए बड़ा ही पुरहौल मंजर था। साथ साथ आलमी मीडिया से सारी दुनिया में नश्र होने वाले इन यरगमालियों के मुसलसल इंटरव्यूज जिमी कार्टर के हुकूमत की सियासी हैसियत को काफी धचका पहुंचा रहे थे। The people of Iran are asking that the ex-Shah of Iran be returned to Iran for judgment. In exchange for this, the American hostages will be released. He is accused of murder and brutal torture of human beings, of having prisons and secret police that rival Hitler's Germany. These Muslim students should not be considered as being terrorists or barbarians. If they were, they would have killed all the American diplomats and burned the American embassy compound when their demands were not met.
इमाम खुमैनी ने हुक्म दिया कि सिर्फ सियाह फाम यरगमाली और वो औरतें जो जासूसी में सरगर्म नहीं थीं आज़ाद कर दी जाएं, और इमाम खुमैनी के फर्जंद अहमद आका इमाम खुमैनी के हुक्म के मुताबिक इन यरगमालियों को हवाई अड्डे तक छोड़ने आए। इमाम खुमैनी के इस बर्ताव ने जिमी कार्टर की हुकूमत के लिए परेशानियां खड़ी कर दी। अमरीकी मीडिया ने इमाम खुमैनी पर कालों और गोरों में इम्तियाजी बर्ताव का इल्जाम लगाया। अमरीका के सियाह नाम माशरे में इमाम खुमैनी की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही थी। رئیس جمهور امریکا گفته است که کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل اون چیزهایی که شما میخواهید گاو شیرده نیستند، اینجا شما اسمش وحشی میذارید بگذارید. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی‌ترین رژیم‌ها چی است، من گمانم این است که بین ملت‌ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع هست که امریکا. अमेरिका में इंतखाबात नजदीक थे और कार्टर की पोजीशन अपने हरीफ रीगन के सामने मुतजलजिल हो रही थी। अमेरिका की बरसरे इख्तिदार हुकूमत ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए साजिश रची कि शायद अस्करी हमले करके यरगमालियों को छुड़ा सके। Consulates in the United States ought to be closed immediately. All Iranian diplomatic and consular officials have been declared persona non grata and must leave this country by midnight tomorrow. Second, the Secretary of the Treasury will put into effect official sanctions prohibiting exports from the United States to Iran in accordance with the sanctions approved by 10 members of the United Nations Security Council on January 13th. काफी तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे मुश्किल को हल करने के लिए ईरान आए। यूएनओ के सेक्रेटरी कोर्क वाइट ने काफी कोशिश की कि अमरीकी यरगमाली आजाद हो जाएं, लेकिन इमाम खुमैनी ने सारी पेशकश को ठुकरा दिया और इन सारे नुमाइंदों में से सिर्फ पोप कैथोलिक के नुमाइंदे से ही मुलाकात की। Je suis un peu ému d'être ici pour la deuxième fois, une fois à Téhéran dans votre logement occasionnel, maintenant ici dans votre maison. من اگر در این موقع حساس مقامات دیگر تقاضای ملاقات کرده بودند برای این موضوع نمیپذیرفتم، لکن مقام روحانیت ملت مسیح و پاپ اعظم احترامی دارند که ما پذیرفتیم. فرضاً که آقای کارتر بتواند نظامی بیارد اینجا با اینکه نمیتوند همچی کاری بکنه، دخالت نظامی بکنه نمیتوند بکنه. فرض میکنیم که خیر تفاهم کنند این ابرقدرت ها که به ایران نظامی میفرستند. ما 35 میلیون جمعیت داریم که اینها بسیاریشون بسیار زیادشون آرزو شهادت میکنن. ما با این 35 میلیون به میدان میریم، بعد که ما هممون شهید شدیم خودتون با ایران هر کاری بخواید بکنید. از این ما نمیترسیم، ما مرد جنگی، ما مرد مبارزه هستیم. पच्चीस अप्रैल सन 1980 को अमेरिका की फ़िज़ाई फौज का एक टोला C-130 के 6 जहाज़ों के साथ ईरान की फ़िज़ाई सरहदों को तोड़ता हुआ ईरान की सरजमीन में दर आया।
ईरानी राडार इन जहाजों को नहीं पकड़ सके। यहाँ तक वो सहराए तबस तक पहुँच गए और तबस में पुराने हवाई अड्डे पर उतरने का इरादा रखते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी। माहिरीन मौसमियात ने उस दिन यानी 25 अप्रैल को फिजा के साफ रहने की खबर दी, लेकिन जो हादसा हुआ उससे अमेरिका हैरान रह गया। एक शदीद तूफान उठा जिसने 1 घंटे तक पूरे सहरा का अहाता कर लिया। उसकी वजह से 2 हवाई जहाज आपस में टकरा गए और जब तूफान थमा तो बचे कुचे अमरीकियों ने 2 जले हुए जहाज के टुकड़ों और अमरीकी फौजियों की भुनी हुई लाशों को छोड़कर फरार को करार में तरजीह दी। कार्टर की दोबारा सदर बनने की आरजू उस हवाई जहाज ऑपरेशन की नाकामी के साथ बर्बाद हो गई और उसके बाद से यरगमालियों को आजाद कराने के लिए सियासी राह हल तलाश करने पर मजबूर हो गया। तेल अवीव ने भी अपने तौर पर वजीर आजम और वजीर खारजा मुनाजिम बेगन और इसहाक शामिर के जरिए इस अमरीकी ऑपरेशन की शिकस्त पर ताज़ियत पेश की, लेकिन अनवर सादात अरबी दुनिया का तन्हा सदर था कि जो उस हवाई शिकस्त से मायूस नहीं हुआ और अमरीकियों को दावत दी कि दोबारा कोशिश करें और उन लोगों को अगले ऑपरेशन के लिए मिस्र की जमीन पर उतरने की इजाजत दे दी। اینکه دولتی نیست دعوت میکند اعراب را به اینکه مجتمع بشید در خلاف ایران، ایران را مقصود شد. ایران خطر است، ایران برای اونا خطر است یا اسلام؟ ईरानी पार्लियामेंट ने यरगमालियों की आज़ादी के लिए 4 शर्तें रखी। पहली, ईरान के तमाम जब्त शुदा अम्वाल और इमलाक को लौटाना। दूसरी, अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद। तीसरी, शाह के तमाम अम्वाल की वापसी। और चौथे, ईरान की अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मुदाखलत न करने की यकीन दहाई। वाशिंगटन में अलजायर के सफीर ईरान के मुनाफे के मुहाफिज की हैसियत से ईरानी शर्त को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए तय किए गए और उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मान लिया है। लेकिन इमाम खुमैनी ने इलेक्शन खत्म होने तक यरगमालियों की रिहाई की इजाजत नहीं दी ताकि कार्टर हुकूमत इलेक्शन में इस कामयाबी से कोई फायदा न उठा सके, और ऐसा ही हुआ। कार्टर अपने हरीफ रोनाल्ड रीगन के मुकाबले में हार गया और आखिरकार 444 दिन के बाद अमरीकी यरगमालियों की फाइल उनकी रिहाई के साथ बंद हो गई। The planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free. यरगमालियों की आजादी के 7 दिन के बाद 25 जनवरी 1981 को मोहम्मद रजा शाह पहलवी के मरने की खबर काहिरा से आम हुई और उसके लिए हुकूमती पैमाने पर रस्मी तौर पर तश्यीए जनाजा की गई और अनवर सादात खुद उसमें मौजूद था। مقامات امریکایی هم همین مطلب رو میگن که اینا اسلام رو درست نمیدونن. قبلا بگین همین حرف رو میزن، حالا داخل و خارج همین حرف رو میزنن. من نمیدونم که اینها میخوان عروة الوثقی رو حاشیه کنن.